कक्षा 5 की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। जैसे कि मैं आपको गणित विषय का अध्ययन कर रहा हूँ। गणित के अंदर जो हम अध्याय कर रहे थे उसका नाम था पैटर्न, और पैटर्न के बारे में अभी 2-3 दिन से सवाल कर रहे हैं लगभग। आज भी देखिए मैंने कुछ सवाल लिखे हैं। सबसे पहले तो पिरामिड का सवाल है, ये तो हम पहले कर चुके हैं। आज मैंने कुछ आकृतियाँ बनी हैं यहाँ पे, जो कि ये भी पैटर्न के अंतर्गत ही आता है, और इसी प्रकार से आपके पाठ्य पुस्तक में भी सवाल दे रखा है। तो सबसे पहले हम पिरामिड वाला सवाल करते हैं। तो इसमें देखिए पहले कितनी लाइनें बनाई मैंने, 1 2 3 4, और पहली लाइन के अंदर 4 बॉक्स है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है। पहली लाइन में मैंने लिखा है 5 2 3 4। फिर इसके ऊपर की जो लाइन है उसमें 3 बॉक्स है, उसमें पहले बॉक्स में मैंने लिखा है 7, और फिर यहाँ लिखा है 7। अब आपको क्या करना है, इन संख्याओं को पहचानते हुए इसका पैटर्न पता करना है, और फिर जो 4 बॉक्स खाली दे रखे हैं ये आपको भरने हैं। तो इसमें करने का तरीका यही है कि आप पहले सबसे पहले संख्याओं को देखिए। यहाँ 7 आया हुआ है कि अगर मैं 5 में से 2 घटाऊँ तब कितना बचता है, 3। तो इसका मतलब यहाँ पर घटाव का तो मतलब ही नहीं है। फिर 5 के अंदर मैं 2 जोड़ूँ तो 5 के बाद में 6 और 7, तो जोड़ तो सेट बैठी है, 5 और 2 कितनी होगी, 7। फिर यहाँ बॉक्स खाली है, यानी पहला बॉक्स दूसरे बॉक्स की टोटल की तब 7 आ रहा है, और दूसरे और तीसरे बॉक्स की जो टोटल है वो यहाँ पे नहीं है। अगर ये वाली भी अगर टोटल के सेट बैठती है तब तो हमारा पैटर्न सही चलेगा, जोड़ वाला। तो बॉक्स नंबर 3 और बॉक्स नंबर 4 इसको देखिए, तो ये 3 है, यहाँ 4 है, तो 3 के अंदर 4 जोड़ें तो 5 4 5 6 7 आ रही है पूरी। इसका मतलब यहाँ पर तो पैटर्न है वो किसका है, जोड़ का है। यानी आपको संख्याओं को क्या करना है, एक बॉक्स की संख्या को दूसरे बॉक्स की संख्या से जोड़नी है। ठीक है, तो जोड़िए। तो देखिए 5 और 2 7, यहाँ 4 3 7, और बचा क्या, 2 नंबर बॉक्स और 3 नंबर बॉक्स, इसकी टोटल करनी है। तो 2 और 3 कितने हो जाएंगे, तो 2 के बाद में 3 देख लो, 3 4 5 कितना आएगा, 5। तो हमने यहाँ लिख दिया 5। ये हमारा पूरा होगा। इसमें क्या क्या, पहले बॉक्स को दूसरे से जोड़ा, दूसरे को तीसरे से जोड़ा, तीसरे को चौथे से जोड़ा। अब इस लाइन में 3 ही बॉक्स है, तो हम क्या करेंगे, पहले बॉक्स को दूसरे बॉक्स से जोड़ेंगे। तो देखिए पहले बॉक्स में कितना है, 7, पहले बॉक्स में 7 और दूसरे बॉक्स में कितना है, 5। तो जोड़िए, देखो 7 के अंदर कितने जोड़ने, 5, तो 8 9 10 11 12, तो टोटल कितनी है इसकी, 12। इस 12 को हम यहाँ लिख देंगे। फिर दूसरे बॉक्स को तीसरे बॉक्स से जोड़ना है, तो दूसरे बॉक्स की संख्या है 5, और फिर तीसरे बॉक्स की संख्या है 7। तो 5 में कितने जोड़ोगे आप, 7, तो 6 7 8 9 10 11 12, इसकी भी टोटल कितनी आई, 12। इस 12 को हमने यहाँ लिख दिया। अब ऊपर क्या बच गया, केवल एक बॉक्स, तो एक बॉक्स पहले बॉक्स को दूसरे से जोड़ना है। तो इसमें कितना है, 12 और 12 ही है। तो हम क्या करेंगे, 12 को 12 से जोड़ देंगे, तो 2 और 2 कितने हो गए, 4, और एक में से एक को एक जोड़ा 2, टोटल कितना हुआ, 24। और ये आपके सारे बॉक्स भर गए, और ये पैटर्न कंप्लीट। तो सबसे पहले करना क्या है, आपको जो भी संख्याएं दे रखी है फर्स्ट लाइन में उसको देखना है, और आपको देखना संख्या घट रही है, जुड़ रही है या गुणा हो रही है, उसी हिसाब से फिर आगे आगे आपको चलते रहना है। फिर देखिए मैंने यहाँ बॉक्स बनाए हैं, और बॉक्स के अंदर मैंने तीरें बना रखी है। इसको ध्यान से देखना है कि अगले 3 बॉक्स के अंदर हम क्या करेंगे। पहले बॉक्स में 2 तीर देखो ऊपर की ओर जा रही है, कहाँ जा रही है, ऊपर की ओर। दूसरे बॉक्स में जो तीर है वो दाएं तरफ की ओर है, उनका मुंह किधर है, दाएं तरफ का। फिर तीसरे बॉक्स में जो तीर है वो नीचे की ओर है, और फिर चौथे बॉक्स की जो तीर बनी हुई है उसका मुंह कहाँ है, बाईं ओर है। तो अब जो ये 3 बच गई, यहाँ पर क्या आएगा ये आपको बताना है। यहाँ पर आपको अब देखो इसके पैटर्न के हिसाब से चलना है, ऊपर दाएं नीचे बाएं। तो यहाँ पर जो तीर आएगी वापस कहाँ आएगी, ऊपर की ओर वाली आएगी।
हम यहाँ पर 2 ऊपर की ओर मुँह करके तीर बनाते हैं। हो गया, यानी पहला पैटर्न हर चौथा पैटर्न होगा। जैसे पहला था तो 1 2 3 4 वापस वही पैटर्न आएगा। अब यहाँ देखिए तीर कहाँ है, ऊपर के बाद में कहाँ जा रही है, दाईं तरफ, तो हम वही दाईं तरफ तीर बना देंगे। हो गया। अब लास्ट बॉक्स जो बचा 30, उसमें कहाँ आएगी, ऊपर की ओर हो गई, दाईं ओर हो गई, अब कहाँ आएगी, नीचे की ओर। तो इस प्रकार इन चित्रों को थोड़ी सी पहचान करनी है दिशाओं की, और उसके बाद फिर उसी प्रकार से आगे पैटर्न को आपको क्या करना है, बढ़ाना है। फिर देखिए इसमें लास्ट में, इसमें 2 तीर है लेकिन विपरीत दिशा में, एक ऊपर नीचे, ये दाएं और एक बाएं, फिर एक ऊपर नीचे और फिर एक दाएं और एक बाएं। अब इसमें आप देखिए कि आप अगली तीर जो बनाओगे वो कैसे बनाओगे, यानी अगली पैटर्न जो आएगी यहाँ पे वो कौन सी आएगी। तो ध्यान से देखो, पहली पैटर्न एक ऊपर है एक नीचे है, एक दाएं है और एक बाएं है। तो फिर वापस देखिए ऊपर नीचे वाला पैटर्न आ गया, एक ऊपर और एक नीचे, और एक ये दाएं और एक ये बाएं। तो वापस जो यहाँ पैटर्न आएगा वो कौन सा आएगा, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। तो ये ऊपर बना दिया और एक नीचे बना दिया। तो इसके बाद अगला पैटर्न वापस बाएं और दाएं, और अगला पैटर्न फिर वापस ऊपर और नीचे। तो इस प्रकार से आपको इन बॉक्स को भरना है। तो इस प्रकार के प्रश्न आपके पाठ्य पुस्तक में दे रखे हैं, तो आप उन्हें स्वयं हल करने का अभ्यास कीजिए और इसको समझते हुए दिमाग का यूज करते हुए इन सवालों को हल करना है। धन्यवाद।